हेलो एवरीवन। वाइज इन्वेस्टर के एक और चार्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कोई स्पेसिफिक कंपनी का चार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके चार्ट्स है, चाहे वो कैंडलस्टिक्स हो, चाहे वो लाइन चार्ट्स हो, आप किस तरीके से उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम चार्ट को रीड करते हैं तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना अच्छे तरीके से मार्क करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो की लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर सकें और आप अपना डिसीजन मेकिंग ले सकें जब भी स्टॉक उस लेवल को ब्रीच करे या उस तरफ बढ़े। तो देखिए, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और ये वीकली फ्रेम का चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए सबसे पहला थंब रूल यही है कि आपको जो लेवल बहुत इजीली दिख रहा है, जो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है चार्ट में, वो आपका लेवल होगा, चाहे वो सपोर्ट है चाहे वो रेजिस्टेंस हो। देखिए, अगर ये निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर आप ये लेवल देखेंगे तो देखेंगे बार बार जो चार्ट है वो इस लेवल के अराउंड आ रहा है। देखिए, जब चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो ये वाला रेजिस्टेंस उसके लिए बना हुआ था, बार बार ये इसको इस लेवल पे टच करता था और नीचे आ जाता था। इसने ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रीच करने का 4 से 5 बार इसने ट्राई किया, लगभग 4 से 5 बार ट्राई किया, लेकिन ये फेल हो गया। लेकिन फाइनली निफ्टी को इस लेवल को ब्रीच करने में सक्सेस मिली और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए कौन सा लेवल है जो बहुत इजीली दिख रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा ये वाला लेवल। तो जब आप इस वाले लेवल को मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखिए, तो बार बार इस लेवल पे आके ये टकरा रहा था। इनिशियली यहाँ पे एक छोटा सा जोन बन गया था और उसके बाद इसने इसको ब्रीच किया और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ा। एक सिंगल लेवल दिख रहा है, बट हमेशा एक ये जोन होता है। तो मैं अगर इस लाइन की बात कर रहा हूँ तो जो जोन होगा वो समवेयर इसके आसपास का जोन होगा, और सेम इस तरीके से सपोर्ट में भी एक ये जोन होगा। हम कभी भी एक सिंगल पॉइंट को ना ही सपोर्ट ना ही रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो अगर इस चार्ट को आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए, और अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। आप ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो लेवल है एक और की लेवल है। तो उसके बाद ये ऊपर की ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ता चला गया। तो देखिए इस तरीके से, और अब उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे जो ये लेवल है, दिस वाज अ की लेवल। तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली चार्ट, देखिए अब कितना नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि किन फेजेस में निफ्टी इंक्रीज हुआ है, क्या उसका सपोर्ट था, कब उसने उसको ब्रेक किया, क्या उसका रेजिस्टेंस था, कब उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और जब आपको ये चार्ट एनालाइज करने हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना बेहद जरूरी है। देखिए, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इनिशियली। जब आप नए नए चार्ट देखना शुरू करते हैं तो आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप कई बार गलत लेवल्स को भी मार्क कर देते हैं, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। लेकिन मैं जनरली क्या सजेस्ट करता हूँ, जो लोग अभी नए नए हैं मार्केट में और जो चार्ट एनालाइज करना सीख रहे हैं, तो बेस्ट रहता है वो कैंडल स्टिक पे ना चार्ट देख के लाइन चार्ट्स को स्विच कर ले। देखिए, जैसे ही मैंने इसको लाइन चार्ट पे स्विच किया, कितना क्लियर हो गया सारा जो क्लटर्ड हमारा चार्ट दिख रहा था, तो वो एकदम से क्लियर हो गया। और आप यहाँ देखेंगे कि कितने क्लियरली हमने लेवल यहाँ पे मार्क करे हुए हैं और जिस फ्रेम में ये चार्ट मूव ऑन किया है। एक और चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो कि है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। देखिए, एचडीएफसी बैंक का चार्ट क्यों जरूरी है, अभी मैंने लाइन चार्ट ही मार्क करा है और मैं लाइन चार्ट पे ही अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक की बहुत टाइम से एक बहुत बड़ी रेंज बनी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो रेंज है एचडीएफसी बैंक की, वो बहुत बड़ी है, और इस रेंज को ये बहुत ही कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है काफी हफ्तों से। तो आप देखेंगे कि जून 2021 में इसने इस लेवल को ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टेंटली इसी जोन में घूम रहा है। और इतना जब ज्यादा स्टॉक एक रेंज में रहता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर सप्लाई ज्यादा है, नीचे जैसे आता है डिमांड का पुश आता है तो लोग बाइंग कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेंटली एचडीएफसी बैंक इस रेंज में फंसा हुआ है, जो कि है 1396, अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1700, जो 300 पॉइंट की रेंज है उसमें एचडीएफसी बैंक स्टक है। बेसिक वीडियो थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे मार्क किया जाता है। सो आई होप यू विल प्रैक्टिस दिस एंड यू विल support my work. Thank you so much for watching.